आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस को कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको ऑफिस के प्रोग्राम जैसे एक्सेल, वर्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, वेब टेक्नोलॉजीज़, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस के प्रोग्राम मिलेंगे। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका वेलकम करता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे किसी को शेयर कर सकते हैं। शेयर के साथ साथ बगल में आपको लाइक बटन मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आप सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए जिससे आपको अलर्ट मिले मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। एक्सेल एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस के माध्यम से हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसानी से करते हैं। तो वैसे तो एक्सेल में बहुत ढेर सारे फंक्शन हैं, पर मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण या ज़्यादा प्रयोग में आने वाले फंक्शन हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। और उन फंक्शन को समझाने के लिए आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन हैं उनके बारे में। तो पहले थोड़ा जान लिया जाए कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। तो देखिए, एक्सेल में हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए दो बातों का इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला होता है, एक फंक्शन होता है। फार्मूला और फंक्शन दोनों से कैलकुलेशन होते हैं, मगर दोनों में अंतर ये होता है कि फार्मूले को हमें डिज़ाइन करना होता है। हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ पे क्या ऑपरेटर लगाना है, क्या कैलकुलेशन करना है, यानी ये यूज़र के द्वारा डिफाइन होता है। वही जो फंक्शंस होते हैं ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं। इनका एक जॉब पहले से निर्धारित होता है और इनका एक फिक्स सिंटेक्स भी होता है। तो आपको अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बने हुए जो फार्मूले मिलते हैं उन्हें हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो एक्सेल है इसमें बहुत बड़ा रेंज है फंक्शन का। आप साधारण कैलकुलेशन से लेके कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर मैं आज फिलहाल जो बात करने वाला हूं वो जो आपके एक्सेल में साधारण और ज़्यादा यूज में आने वाले फंक्शन हैं, हम लोग उनकी चर्चा आज करेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सेल के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। आज मैं जो आपको फार्मूले वगैरह सिखाऊंगा उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल का डेटा यहाँ पे पहले से ही टाइप कर रखा है और इन्हीं डेटा पे मैं आपको गणना करके बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर का शॉप है, हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर हैं, वो सामाने लेते हैं, सामान कितने मात्रा में लेते हैं, सामान का क्या रेट है, टोटल रेट क्या है, ऐसा मैंने प्रोफार्मा यहाँ बना रखा है। मैंने उदाहरण के रूप में कुछ डेटा भी लिख रखे हैं। जैसे आकाश ने हमारे यहाँ एलईडी लिया है। अब एलईडी कितने मात्रा में लिया है यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे 3 मात्रा में लिया है। तो जैसे यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीसेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं इसमें कोई नंबर डालूंगा और नंबर डालने पे इसके साथ एक अल्फ़ाबेट ऑटोमेटिक आ जाए और अल्फ़ाबेट आने के बाद साथ साथ मैं इस पर कोई न्यूमेरिक क्रिया भी कर पाऊँ, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में अगर यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं मैनुअली 4, 4 के बाद आप लिखते हैं यहाँ पे पीस, ये हो गया। और यहाँ अगर मान लो आपने कोई संख्या लिखा 5, तो अगर आप इक्वल का निशान लगाते हैं और इस सेल को लेके मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो आपको एरर मिल जाएगा। ये एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे 4 के साथ पीस लिखा हुआ है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। और अल्फा न्यूमेरिक के साथ इजाजत नहीं होता है कि आप किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे भी और उस पर अर्थमेटिक भी हम यूज कर पाए, तो उसके लिए क्या करना है, क्वांटिटी के साथ मैं चाहता हूं जो मैं न्यूमेरिक वैल्यू दूं उस पर एक पीस ऑटोमेटिक लिख जाए और इस क्वांटिटी के मात्रा पे मैं कोई क्रिया भी अर्थमेटिक कर सकूं। तो आप इन सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो एक कस्टम वाला एरिया मिल रहा है, यहाँ नीचे के टैग मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए, या इसका शॉर्टकट की कंट्रोल 1 है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो उससे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। तो मैं चलिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अभी थोड़ा ये प्रोसेस कर रहा है। देखिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल के आया।
और यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी में कस्टम। तो कस्टम में मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा था, तो आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ हैश का निशान लगाना है। हैश का निशान का मतलब मैं एक कोई नंबर दूंगा और फिर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के साथ उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लिखोगे जो टेक्स्ट आप चाहते हो कि उस न्यूमेरिक के साथ लागू हो जाए। ऐसे मैंने वहाँ पे पीस लिख रखा है। आप पीस के अलावा कोई और लेबल भी दे सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे PIECE पीस लिख दिया और डबल इन्वर्टेड कोट बंद कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे तो उन नंबर के साथ यहाँ पर ये पीस वाला टैग भी लग जाया करेगा। तो इस तरीके से आवश्यकता पड़ने पे आप किसी के साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो और कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हो और उस न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई गणना भी कर सकते हो। अब ऐसे यहाँ पे मैं इसका रेट देना चाहता हूँ, तो रेट मान लो आपका जो एलईडी है ये 21,500 रुपये का है। तो आप देख रहे हो कि 21,500 है, तो इसके साथ भी आरएस का यहाँ पे टैग लग जा रहा है। जैसे मैं यूपीएस का 1150 दे रहा हूँ तो यहाँ भी आरएस लग जा रहा है। तो मैंने भी क्या कर रखा है कि इन सारे सेलों को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है और जो ये आपका टूल है नंबर वाला, इस पर क्लिक किया है और कस्टम में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने आरएस और ये डबल कोट में लिखा है। इसे मैं फिर से लिख देता हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इन्वर्टेड कोड लगाया, आरएस लगाया, ये लगाया, इन्वर्टेड कोड बंद कर दिया और हैश का निशान लगाया है मैंने। फिर दशमलव करके 2 हैश मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें जो मैं वैल्यू दूंगा उसमें 2 डेसिमल प्लेस लग जाए, इसलिए मैंने लगा रखा है। तो अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देते हो, चूंकि यहाँ डेसिमल प्लेस पहले से लगा हुआ था इसलिए वो हट गया। तो अब कोई भी वैल्यू आप देते हो, ऐसे यहाँ पे कीबोर्ड का रेट मैंने दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ आरएस लग जाएगा। तो ये आपका तरीका है कि पीस आरएस का आप टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो आकाश ने आपसे 4 पीस एलईडी लिया जो 21,500 का है। मैं चाहता हूं कि इसका यहाँ टोटल आ जाए, तो टोटल आने के लिए इक्वल लगाया और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, रेट से। तो F5 मल्टीप्लाई G5 करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देख रहे होंगे तो RS लग जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी मैंने इसके जरिए कस्टम के जरिए यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लगा रखा है। अब आप यहाँ पे चाहोगे कि जो मैंने लिखा है यूपीएस इसका आ जाए गणना, तो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने जो F5 और G5 को मल्टीप्लाई किया है वही चीज यहाँ पे होगा, वही चीज यहाँ पे होगा। तो आप इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद में इस फार्मूले को आप यहाँ से साइड से पकड़ करके खींच दीजिए, तो वो फार्मूला जो होगा आप देख रहे होंगे यहाँ F6 लिख गया, यहाँ पे F7 लिख गया, ये लिख गया। अब आपको केवल वैल्यूएं देनी है, ऐसे माउस 500 दिया तो आपको यहाँ पे ऑटो रिजल्ट यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके किसी का रिजल्ट पा सकते हैं। ये जो निशान है ये बता रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है, वैल्यू इस चौड़ाई में नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ आप इसे डबल क्लिक कर दीजिए तो वो ऑटो फिट वाला काम हो जाएगा और आपका सारा रिजल्ट आने लगेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि कैसे आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे और उस पर कोई न्यूमेरिक क्रिया भी करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ये मैंने बताया है। अब मैंने आपके लिए पहले से ये सब तैयार कर रखा है। अब मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाना चाहता हूँ, फंक्शन पढ़ाना चाहता हूँ, सम। तो जो सम फंक्शन होता है इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका प्रयोग किया जाता है बहुत सारे नंबर का योग पाने के लिए। तो अगर आपको ढेर सारे वैल्यू का योग पाना है तो उसके लिए आपको इक्वल का निशान लगाना होता है, आपको सम लिखना होता है, ब्रैकेट खोलना होता है और आपका जो पहला वाला सेल एड्रेस है, ऐसे मैं टोटल रेट सारा जोड़ना चाहता हूं तो पहला वाला एड्रेस का H5 है, फिर कॉलन का निशान लगाया जाएगा, फिर कॉलन का निशान लगाने के बाद जो लास्ट वाला एड्रेस है H14 वो मैं दूंगा और यहाँ इंटर कर दूंगा तो यहाँ इसका ग्रांड टोटल आ जाएगा। और यहाँ भी RS इसलिए लग गया है क्योंकि मैंने यहाँ से भी इसको कस्टम के जरिए RS लेबल लगा रखा है। तो ये सम पाने के लिए हो गया। तो सम जो होता है इनसे हम बहुत सारे नंबरों का योग पा सकते हैं, आप किन्हीं का भी योग पा सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने इक्वल लिखा, यहाँ मैंने सम लिखा, फिर मैं यहाँ पे अभी इस वाले कॉलम का पाना चाहता हूँ तो पहला मैंने G5 लिखा और लास्ट वाला मैंने यहाँ पे G14 दे दिया और मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ तो इसका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम फंक्शन के जरिए किसी वैल्यू का सम पा सकते हैं।
ए फंक्शन होता है सम इफ करके। तो सम इफ जो होता है ये सम के तरीके से ही काम करता है, मगर इसमें आप एक कंडीशन लगा के, एक शर्त लगा के अपने वैल्यूओं का योग पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये सम दे, मगर सम सारे सेलों का ना दे, जो जो प्रोडक्ट मैंने यूपीएस बेचा है उस यूपीएस वाले ही प्रोडक्ट का केवल सम आ जाए। तो मैंने यहाँ पे सम करना है, मगर एक शर्त है कि जो यूपीएस है उसी का आएगा। तो इक्वल सम इफ लगाया, ब्रैकेट खोला। अब पहले आपको रेंज देना है उन सेलों का देना है जहां आप शर्त लगा रहे हो। तो यूपीएस जो मैं शर्त लगाऊंगा वो मेरा E5 से लेके E14 तक मिलेगा, तो मैंने उसका एड्रेस ले लिया। अब जो शर्त वाली वैल्यू है वो डबल इन्वर्टेड कोड में आप देंगे और फिर कामा लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहां पे सम का रेंज देंगे। सम रेंज का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्ट नेम में यूपीएस मिलेगा तो टोटल रेट के जो उसके सामने लिखा हुआ है वैल्यू उसका मुझे योग चाहिए। तो ये मैंने रेंज दिया और इंटर कर दिया, तो 13,800 जो आ रहा है ये केवल यूपीएस का आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ वैल्यू बदल भी सकते हो। मैं चाहता हूं कि यूपीएस के बजाय इस बार आपका माउस का आ जाए, तो यहाँ मैंने माउस लिख दिया, तो आपका माउस जो प्रोडक्ट बिका है उसका आ जाएगा। तो सम में कोई हम शर्त नहीं लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मेरा कर्सर है, तो यहाँ सीधे सीधे जो रेंज आप देते हैं उसका सम आ जाता है। और सम इफ को अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एक शर्त लिखा आता है, उस शर्त को जो वैल्यूएं मैच कर रही होती हैं उनको उनके वैल्यू का वो सम देता है। और इसके साथ केवल आप एक ही शर्त लगा सकते हैं, ये बाउंडेशन है। पर अगर आपको लगता है कि हम शर्त एक से ज्यादा लगाएंगे तो आपको एक तीसरा फंक्शन मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं सम इफ्स। और सम इफ्स के अंदर हम एक से ज्यादा शर्तें लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सम इफ्स लिखा मैंने। सम इफ में मैंने H5 से लेके H14 लिखा है, यानी कि H हमारा वो रेंज है जहां मैं सम पाना चाहता हूं। तो ये सम वाला पूरा रेंज हो गया। फिर मेरा पहला शर्त, मान लो मैं यूपीएस चाहता हूं तो यूपीएस हमें मिलेगा प्रोडक्ट नेम में, तो प्रोडक्ट नेम वाले सेल का पूरा मैंने रेंज दिया है, E5 से 14 यूपीएस लिख दिया है। और दूसरा मैं शर्त ये लगा रहा हूं कि मैं उन यूपीएस का सम पाऊंगा जिसका क्वांटिटी 5 से ज्यादा है। जैसे यूपीएस यहाँ मैंने 6 बेचा है, यहाँ पर यूपीएस 6 बेचा है, तो 2 यूपीएस है और दोनों 6 हैं, तो इसका मतलब दोनों का योग आ जाएगा। तो इंटर करने पे 13,800 बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसे 3 पीस कर देता हूँ तो ये मेरे इस कंडीशन को, यूपीएस वाले कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, केवल 6 वाला ही फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 6300 आ गया। तो इस तरीके से आप डबल कंडीशन या और कंडीशन लगा सकते हैं। सिंटेक्स का यही है कि पहले आप उस कॉलम का रेंज दे देंगे जिसका सम पाना है, फिर जहां शर्त लगाना है उन सेलों का आप रेंज और शर्त ऐसे कितने भी क्राइटेरिया चाहे आप लगा दीजिए, तो आपको उसका योग मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन 3 बताए, सम, सम इफ और सम्स करके। ऐसे ही एक फंक्शन आपको मिलता है काउंट। काउंट फंक्शन जो होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, तो इसका यूज यही है। पर काउंट में बहुत सारे वेराइटीज हैं, 4 वेराइटीज हैं। पहला आपका आता है काउंट। तो काउंट फंक्शन का प्रयोग होगा, ये उन सेलों को गिनता है जिनमें ये न्यूमेरिक वैल्यू पाएगा, यानी नंबर्स पाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, F5 से F14 लिख रहा हूँ, तो F5 से लेके F14 में जितनी भी वैल्यू लिखी होगी वो भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू ही लिखी हुई है, 1 पीस, 6 पीस, ये पीस जो मैंने लिखा है, ये तो मैंने कस्टम के जरिए लेबल बनाया था, पर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए इसको काउंट करेगा, आपको 10 बता देगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया राम। तो देखो आप, जैसे मैंने राम लिखा तो राम यहाँ अल्फाबेट हो गया, तो ये 9 हो गया, क्योंकि काउंट फंक्शन का काम होगा उन्हीं सेलों को गिनना जिसमें ये नंबर पाएगा। काउंट ए का मतलब ये सबको गिनेगा, बशर्ते वहां पे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, खाली वैल्यू नहीं होना चाहिए, वैल्यू कुछ ना कुछ लिखी होनी चाहिए। जैसे मैं सारे कैंडिडेट को गिनना चाहता हूँ कितने कैंडिडेट हैं, तो मैंने काउंट ए चलाया, तो हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, इसलिए 10 बता दिया। अब मैं अगर यहाँ से कुछ कैंडिडेट का नाम हटा दूं तो अभी आपके पास 7 कैंडिडेट हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए 7 बताने लगा। तो काउंट ए जो होता है ये उन सेलों को गिनता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो।
और वैसे ही एक फंक्शन काउंट ब्लैंक होता है। काउंट ब्लैंक का मतलब ये उन सेलों को गिनता है जहां ये ब्लैंक पाएगा। तो आप रेट वाले कॉलम को ऐसे मैं काउंट कर रहा हूं तो सब में वैल्यू लिखी हुई है इसलिए बता रहा है जीरो एम्प्टी सेल है। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ सेल को खाली कर देता हूं तो 2 सेल यहाँ पे खाली है, तो देखो यहाँ पे तुरंत बता दिया कि 2 सेल ऐसे हैं जो खाली हैं, तो ये काउंट ब्लैंक को आता है। काउंट इफ का काम होता है, जैसे सम इफ था, हम इफ के लिए एक शर्त लगाते थे, ऐसे काउंट इफ में हम लोग शर्त लगाएंगे और चूंकि ये काउंट के साथ लग रहा है तो ये गिनने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि काउंट E5 E14 में यूपीएस, यानी मैं इसमें ढूंढना चाहता हूं कि यूपीएस कितने हैं, तो ये बता दे रहा है कि यहाँ पे 2 यूपीएस है। अब अगर मैं यहाँ पर यूपीएस के बजाय कोई दूसरा प्रोडक्ट लिख दूं, जैसे यहाँ मैं लिख दूं माउस, तो माउस जितने प्रोडक्ट होंगे 3 प्रोडक्ट है माउस के, तो वो बताएगा। तो काउंट इफ में आप काउंट करके कर सकते हो, शर्त लगा के पा सकते हो कि कितने वो मैचिंग का काम कर रहा है उससे। ऐसे ही एक फंक्शन होता है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है बड़ी वैल्यू पाना। तो मैक्स में भी बहुत सारे वैरायटी है, मैक्स है, मिन है, लार्ज है, काउंट इफ है। तो मैक्स फंक्शन का काम होगा ढेर सारे वैल्यू में बड़ी वैल्यू पाना। तो ऐसे मैंने मैक्स का ये फंक्शन चलाया है एच वाले कॉलम में, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो बता देगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर मिन फंक्शन का काम होता है छोटी वैल्यू पाना। तो मिन में मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूँ कि जो मेरा टोटल रेट है इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि जो 100 छोटी वैल्यू है वो 100 है, तो ये मैक्स और मिन आता है। ऐसे ही आपका एक फंक्शन आता है लार्ज फंक्शन। लार्ज और मैक्स एक जैसे काम करते हैं, मगर दोनों में अंतर यह है कि मैक्स सदैव जो बड़ी वैल्यू होती है उसको बताता है, वहीं जो लार्ज होता है ये लार्ज फंक्शन में हम एक क्रम देते हैं। ऐसे आप देख पा रहे होंगे मैंने 2 दिया है, तो 2 का मतलब इस रेंज में जो दूसरी बड़ी वैल्यू होगी वो बताएगा। तो यहाँ 7500 इसलिए बता रहा है कि दूसरी बड़ी वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे आपको एक यहाँ पे क्रम देना होता है और उस क्रम के आधार पे वो लार्ज वैल्यू बताता है। और इसी तरीके से आपका स्मॉल वाला फंक्शन होता है। स्मॉल में हम लोग रेंज देते हैं, क्रम देते हैं, तो उस आर्डर को जो वैल्यू पाता है उसे बताता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको 3 फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके बताया है कि सम का प्रयोग क्या होता है, हमारा काउंट का प्रयोग कैसे किया जाता है, मैक्स का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आप इन फंक्शनों को अपने किसी भी एक्सेल के एक डेटा को लिख के उस पर चेक करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो तो नीचे आपको कमेंट्स मिल रहा है, आप कमेंट्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिए, और अगर किसी को शेयर करना है तो इसको आप शेयर करिए। इसी के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। आपका दिन